दूध को अच्छा लेने के लिए, गाय का न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए एक कंसेप्ट है, हम ग्रीन फोडर सबसे पहले देते हैं। उसमें कितना प्रोटीन, कितनी एनर्जी जा रही है वो हम देते हैं। वो गाय सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है जो साल में एक बार बच्चा दे, चाहे वो 20 लीटर दे या 50 लीटर। अगर गाय 50 लीटर भी दे रही है और हर साल बच्चा नहीं देती तो वो गाय जो है उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है जो गाय हर साल बच्चा दे। अभी बिनसर फार्म, उसका टर्नओवर क्या है? इस साल हम 32 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी छोड़ करके डेयरी चलाना और दिल्ली जैसे महानगर में उसे ब्रांड बना देना, ये काफ़ी बड़ी चुनौती थी दीपक राज के सामने, जिसे उन्होंने साबित किया है कि वो गलत नहीं थे। पहले विरोध हुआ, घर से विरोध हुआ, लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन आज वही लोग इनके काम पे रश करते हैं। हम बात करते हैं दीपक राज जी से। जी दीपक जी, गांव जंक्शन में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये जो डेयरी का काम है काफ़ी मुश्किल और चैलेंजिंग होता है। आप तो नौकरी कर रहे थे, कैसे इधर आना हुआ? देखिए, मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मेरा गांव जाटी खुर्द, जिला सोनीपत, हरियाणा में आता है। और बचपन मेरा यहीं बीता। उसके बाद बीटेक करी, एमबीए करी, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करी। मेरी लास्ट कंपनी विप्रो थी। तो कहीं ना कहीं उद्देश्य ये था कि हम अपने जीवन से कुछ ऐसा करें जो लोगों के काम भी आए, लोगों को खुद नौकरी करने के बजाय लोगों को रोज़गार दें, और रोज़गार के साथ साथ हम एक अच्छा प्रोडक्ट या अच्छे उत्पाद भी हम ऐसे लेके जाएं सो दैट समाज का भला भी हो। तो उसको सोच के हमने देखा कि डेयरी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कुछ भी चीज़ें ख़राब नहीं है और इसको एक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया में सेट करा जा सकता है। तो ये उस विचार से हमने एक छोटी सी शुरुआत करी। 50 बच्चियाँ लेके आए, उनके साथ हमने सीखा अपनी जॉब के साथ साथ कि कैसे इसको बड़ा करा जा सकता है। और भगवान की दया से या हमारे एफर्ट से, हमारी मेहनत से हमारे साथ न्यूजीलैंड के जो लोग भी जुड़े, जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया इस काम को करने में। जब ये डेयरी का प्लान बना रहे थे तो मन में क्या चल रहा था? पास होगा, नहीं होगा, कर पाएंगे या फिर नौकरी में जाना होगा? देखिए, हम पैशन से करने आए थे। कोई भी चीज़ आप पैशन से करो और पैशन के साथ पेशेंस से करो तो मुझे लगता है चीज़ें सफल हो ही जाती हैं। जो आपके 5 साथी हैं वो कौन कौन लोग हैं और कैसे वो आपको मिले, कैसे जुड़े? 3 हम इंडिया से हैं, जिनमें हम पंकज नवानी हैं जो हमारे मेंटर रहे हैं, जिन्होंने आईटी में हमें ट्रेनिंग दी, गाइडेंस दी, तो वो हमारे साथ जुड़े। दूसरे सुखिंदर सराफ हैं, वो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, हमारी कंपनी में भी डायरेक्टर हैं, वो सारा मार्केट देखते हैं और वो भी हमारे साथ इसी पैशन से जुड़े। और बैकग्राउंड सबके रूरल हैं। पंकज नवानी उत्तराखंड से हैं, बिनसर का नाम भी वहीं से लिया गया। हम एक जर्नी पे गए थे और वहाँ से भगवान का आशीर्वाद मिला। हमने देखा कि पहाड़ों पे कितनी मुश्किल से खेती होती है, तो हम प्लेन में तो खेती कर ही सकते हैं। तो बिनसर का नाम, बिनसर भगवान का एक टेम्पल है वहाँ पे, बिनसर एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ से हमने अपना नाम रखा। और सुखिंदर सराफ हैं, वो भी जम्मू से बिलोंग करते हैं। बाकी जो न्यूजीलैंड वाले हैं, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। उन्होंने हमें देखा कि वे अच्छे लोग हैं, सिंसियर लोग हैं और लंबे टाइम के लिए काम करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म विजन नहीं है इनका, तो वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तो 2 लोग न्यूजीलैंड से, अर्ल रेटरे और कॉलिन जैक्सन। तो उनका कैसे रहता है, उनका कंट्रीब्यूशन कैसे रहता है, किस तरीके से वो रूटीन एक्टिविटीज़ में उनका भागीदारी रहती है? देखिए, हम इस कंपनी को एक एग्रीकल्चर की कंपनी की तरह नहीं चला रहे, इसको हम कॉरपोरेट की तरह चला रहे हैं। यहाँ पूरा एक डिवीज़न है, हमने हर लोगों को कॉरपोरेट किया हुआ है। हर बंदे के पास एक जो है काम है, चाहे वो लेबर है तो लेबर का भी एक काम है कि उसको चारा ही लगाना है या उसको दूध ही निकालना है। तो हमारा भी इस तरह से काम है कि हमने अपने आप को एक डिवीज़न में बांधा हुआ है और वो लोग भी इस तरह से जुड़े हुए हैं। वो कंपनी के चेयरमैन हैं, बहुत सारी गाइडेंस लेके आते हैं वहाँ पे, और उन्होंने हमारी कंपनी में पैसा भी लगाया हुआ है। तो एक तरह की पहली डेयरी है जहाँ पे डायरेक्ट डेयरी फार्म में किसी ने, फॉरेनर ने पैसा लगाया है न्यूजीलैंड से। एफडीआई है आपकी, FDI। प्राइवेट एफडीआई कह सकते हैं। यस। तो आप जब ये बिनसर आपने शुरू कर दिया तो शुरुआत कितनी गाय से की, आज कितनी गाय हैं, कितने कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं? तो लगभग हमने एक नॉर्मल फार्मर की तरह छोटा सा शेड बनाया और हम ये देखना चाहते थे कि हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो छोटे स्केल पे शुरुआत करी और हमने, जैसे लोग गायें लेके आते हैं तो हम बच्चियाँ लेके आए, क्योंकि जब गाय लेके आते हैं तो दूध निकलता है, उसको बेचना पड़ता है। बच्चियाँ में क्या है कि हम उसको थोड़ा टाइम ले लेते हैं, 1 साल तक हम उनको ग्रो करा, उनको अपने हिसाब से ब्रीड करा
और उन अपने हिसाब से उनको बच्चे लिए। तो 1 साल हमने उसको देखा, चारा कैसा देना है, क्या देना है, इनको वेट करा, कौन सी डिज़ीज़ आती है, तो सारा टेस्ट किया सिस्टम को। तब जाके हमने इसको 50 से 500 तक हम इसको ले गए हैं। और हमारे लगभग 10 से 12 हज़ार कंज्यूमर हैं जो डायरेक्ट हमसे डेली मिल्क लेते हैं, और लगभग 15 से 20 हज़ार ऐसे कंज्यूमर हैं जो घी, दही, पनीर, बाकी चीज़ें लेते हैं हमसे। अभी अभी टोटल कितना प्रोडक्शन होता है दूध का पर डे के हिसाब से? लगभग 10 से 12 हज़ार लीटर हम टोटल प्रोड्यूस करते हैं अपने साथ और अपने अपने फार्मर्स के साथ। तो उन फार्मर्स पे कैसे, उनकी क्वालिटी पे कैसे मॉनिटर करते हैं? यहाँ पे तो आपके सामने हो रहा है, आपके लोग हैं, वो कर कैसे उनको मॉनिटर करते हैं कि उनका दूध अच्छा है? सबसे पहले तो हम उन फार्मर को सिलेक्ट करते हैं जो प्रोग्रेसिव हों, जो आगे की सोच रखते हों, जो सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं कि हमें कैसे काम करना है। उन फार्मर्स को फिर हम ट्रेन करते हैं अपने फार्म पे कि इन चीज़ों की मिल्किंग ऐसे करी जाती है, चारा ऐसे लगाया जाता है, या बाकी चीज़ें ऐसी दी जाती हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हम उसको धीरे धीरे करते हैं, तब उस फार्मर को ऑन बोर्ड करते हैं। तो आपके जो न्यूजीलैंड के जो साथी हैं, क्योंकि आप उनके पैरामीटर्स अलग होते होंगे, इंडिया के पैरामीटर्स अलग हैं, उन दोनों में बैलेंस कैसे बनता है? देखिए, जब तक हमें नॉलेज नहीं होती, आम फार्मर को नॉलेज नहीं होती, उसका दूध फैट एसएनएफ के हिसाब से बेचा जाता है। हमें नॉलेज मिली न्यूजीलैंड से कि दूध में फैट एसएनएफ के अलावा टोटल बैक्टीरियल काउंट है, एंटीबायोटिक हैं, अफ्लाटॉक्सिन्स हैं, सोमेटिक सेल काउंट्स हैं, प्लेट काउंट्स हैं, बहुत सारे ऐसा पैरामीटर्स हैं जो जो नेचर ने हमें जो दूध, जिसके लिए दूध दिया है, न्यूट्रिशन के लिए दूध दिया है, वो वैसा ही दूध हम अपने कस्टमर को दें। तो ये हम सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे चेक करते हैं। हमारा दूध न्यूजीलैंड भी जाता है चेक होने, तो वहाँ से हमें पता लगता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने वर्ल्ड जो पैरामीटर्स हैं दूध के, उसको हम अब वैसा दूध बना रहे हैं। तो अभी आपका जो दूध है वो कंज्यूमर तक कितने रुपए में जाता है? हमारा दूध जो है 78 रुपये में कंज्यूमर तक जाता है। तो कंज्यूमर जो मार्केट में दूध बिकता है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करता है, उनको क्या क्या चीज़ आप बताते हैं कि आपका दूध क्यों अच्छा है कि वो एक्स्ट्रा पैसे दें? देखिए, जैसा अभी हमने बात करी, इंडिया में इंटरनेशनल पैरामीटर्स की बात ही नहीं होती। जो टेस्टिंग पैरामीटर्स होते हैं, जो मिल्क की सही क्वालिटी को, गुणवत्ता को जांचते हैं, उनकी बात ही नहीं होती फैट एसएनएफ पे। हम उन क्वालिटी पे काम करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे नापे जाते हैं, जिससे आपको न्यूट्रिशन मिलता है, आपको अच्छा प्रोटीन मिलता है। दूध को प्रिजर्व करने का जो तरीका है वो दूसरों से हट के कैसे है, ताकि जो उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो सारी दूर रहें? ये टेक्नोलॉजी आप कहाँ से लाए और वो है क्या? ये भी हमने जो है बाहर से देखा कि वो लोग कितनी हाइजीनिकली मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको दिखाएंगे, हमारे सामने पार्लर लगा हुआ है, मिल्किंग ऑटोमेशन है, सारी गायें वहाँ आती हैं, साफ़ सुथरे तरीके से उनका दूध निकाला जाता है, और साथ के साथ दूध को ठंडा कर दिया जाता है, सो दैट बैक्टीरिया ना ग्रो। 4 डिग्री पे जब दूध ठंडा कर दिया जाता है तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता, और बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा तो हमारा दूध उतना ही अच्छा रहेगा पीने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। अभी भिंसर फार्म कितना, उसका टर्नओवर क्या है, किस तरीके से काम करता है और आगे की प्लानिंग क्या है? इस साल हम 32 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। हमारा पूरा मानना है कि हमारी पूरी टीम अच्छे से काम कर रही है, और हमारे कस्टमर ग्रो हो रहे हैं, क्वालिटी लोगों को पसंद आ रही है, और 32 करोड़ हमारा टर्नओवर हो जाएगा। और हम जो प्लानिंग पे काम कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे इनोवेटिव डेयरी के प्रोडक्ट हम लेके आएँ, न्यूजीलैंड से लेके आएँ, और ऐसे प्रोडक्ट लेके आएँ जो अभी तक इंडिया में उतने प्रचलित नहीं हैं। ये जो आपकी गायें हैं वो मैक्सिमम, मतलब ऑप्टिमम इनका प्रोडक्शन जो है वो कितना रहता है? एक एचएफ गाय का एक एवरेज में आप कितना लेते हैं, जो न्यूजीलैंड में कितना होता है, उसमें कुछ डिफरेंस होगा? हम लगभग न्यूजीलैंड के बराबर पहुंच चुके हैं। 5,000 से 6,000 लीटर हमारा पूरे साल का मिल्क गाय का प्रोडक्शन रहता है, एक गाय से? एक गाय से। तो ये लगभग 20 लीटर की एवरेज आती है। और वो गाय जो प्रॉफिटेबल है, ये मैं अपने किसानों के लिए बताना चाहूँगा, अपने लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि वो गाय सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है जो साल में एक बार बच्चा दे देती है। चाहे वो 20 लीटर दे या 50 लीटर, अगर गाय 50 लीटर भी दे रही है और हर साल बच्चा नहीं देती, तो वो गाय जो है उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है जो गाय हर साल बच्चा दे देती है। ये आपका जो गाय है, आपके यहाँ के जो पशु हैं, वो अच्छा दूध देते हैं, न्यूजीलैंड के बराबर देते हैं, बड़ी बात है। वहाँ की तो क्लाइमेटिक कंडीशन इनके लिए तो और भी फेवरेबल है, इनके पास चारागाह है।
इनको क्या ऐसे खिलाते क्या हैं, कैसे इनकी देखभाल करते हैं कि ये इतना अच्छा कर पा रही है, जो हमारे दूसरे किसान साथी या दूसरे पशुपालक वो चीज़ अपना सकते हैं, आपसे ट्रेनिंग ले सकते हैं? उसको दूध को अच्छा लेने के लिए, गाय का न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए एक कंसेप्ट है, जो है हम ग्रीन फॉडर सबसे पहले देते हैं उसको। उसमें कितना प्रोटीन, कितनी एनर्जी जा रही है, वो हम देते हैं। दूसरा एक साइलेज का कंसेप्ट है, जो धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है और कि इंडिया के किसान सीख रहे हैं। साइलेज हमने पूरे साल के लिए हम बना लेते हैं, और उससे क्या है कि हमारा पूरा राशन बैलेंस रहता है। उसमें 8-9% प्रोटीन रहता है, और उसमें एनर्जी की मात्रा भी अच्छी रहती है। अब आप आईटी सेक्टर से रहे हैं, फिर आप पशुपालन में आए, तो टेक्नोलॉजी तो कुछ ना कुछ लेके आए होंगे और खुद भी हाईटेक रहे हैं, तो क्या-क्या टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं? किस तरीके से इस डेयरी फार्म को आपने हाईटेक बनाया है कि क्या-क्या चीज़ें आपको पता चल जाती हैं एडवांस में? देखिए, इसमें 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप शेड ऐसा बनाओ कि जो लंबे सालों तक टिके, और स्प्रिंकलर लगाओ, पंखे लगाओ, सो दैट गायों को जब गर्मियों में प्रॉब्लम होती है तो उसको इतनी स्ट्रेस ना हो। दूसरा, मिल्किंग टेक्निक, हमने मिल्किंग पार्लर लगाया है हाइजीनिक मिल्किंग के लिए। तीसरा, हमने ऑटोमेशन जो सेमी ऑटोमेशन करा है टीएमआर के थ्रू, टोटल मिक्स राशन के थ्रू, अभी ट्रैक्टर से जैसे डाल के गया है। स्क्रैपिंग ट्रैक्टर से होती है, तो काफ़ी सारे काम हैं जो ऐसे हो जाते हैं। जब आप आए और आपने प्रोजेक्ट बताया अपने पिताजी को, पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि आप किसान के बेटे हैं और एक किसान, पिता जो किसानी कर चुके हैं, वो अपने बेटे को डेयरी फार्मर बनाने पे क्या कहते देखिए, जो है काफ़ी इमोशनल क्वेश्चन ये है, और उस टाइम बड़ा मुश्किल था हमारे लिए उनको अपोज करना। भाई, पिता आपका गाइड होता है, आपको पूरी ज़िंदगी रास्ता दिखाता है। तो हर जो है फैमिली का या पेरेंट्स का ये रहता है कि हमारे बच्चे शहरों में जाके सेट हों, क्योंकि वो उस जगह उसको नहीं फंसाना चाहते, पूरी ज़िंदगी वो किसानी में फंसे रहते हैं। तो एक बड़ा अपोज़ किया उन्होंने कि भई, आपको हमने इंजीनियरिंग कराई, फिर एमबीए कराई, और जो है आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं, वापस आने का कोई तजुर्बा उन्हें बहुत अच्छा लगा नहीं। हैं? आप नौकरी छोड़े, तो उस समय किस उस पे थे, स्केल पे थे और आज जो इसको विंसर का टर्नओवर है, इसमें काफ़ी अंतर आ गया होगा। तो अब तो खुश होंगे ना कि छोरा कमाल कर गया। हाँ, बिल्कुल खुश हैं। और उस टाइम जब मैं छोड़ा मैंने विप्रो को, तो नॉर्थ और ईस्ट इंडिया का मैनेजर था मैं। हम काफ़ी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स करते थे, और आज बड़ी खुशी होती है कि हम समाज में काफ़ी जुड़े हैं। हर स्टेट में हमारा एक फार्मर है, हर कंट्री में हम ऐसे फार्मर्स को जानते हैं जहाँ हम विज़िट करके आते हैं, और बड़े-बड़े लोग हमारे पास आते हैं। तो इससे अच्छी खुशी की बात और क्या होगी, और रोज़गार दे रहे हैं लोगों को, और हम अपने कस्टमर्स को एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगले 5 साल में कितना स्केल हो जाएगा? आप तो कई सारे प्लान्स एक साथ लेके चलते हैं, येलो प्लान, रेड प्लान, ग्रीन प्लान, तो उन प्लान्स में ये प्लान कहाँ पे ठहरता है? हम जो है इसको 32 करोड़ से लगभग अगले 2 सालों में 200 से 300 करोड़ के प्लानिंग है हमारी, कि हम इसको लेके जाएँ। हम एक अच्छा प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की तैयारी में हैं, जहाँ पे हम वो इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएँगे। बाहर से टेक्नीक लेके आएँगे, बनाएँगे सब यहीं पे। ये जो कंज्यूमर के पास जाता है, वो किस तरीके से करते हैं? उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? वो टेक्निक क्या होती है कि ताकि वो फ्रेश मिल्क जो यहाँ पे आपने जो उन चीज़ों को पैरामीटर्स को मॉनिटर किया, उनको रखा, वो सेम वहाँ पे प्रिज़र्व रहे? देखिए, हमने अपने जब फार्म की शुरुआत करी, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमने अपने फार्म का दूध 17-18 रुपये लीटर में बेचा। तो वो तो बड़े नुकसान वाली चीज़ थी। तब जाके हमने दिमाग लगाया कि इतने अच्छा दूध अगर हम पैदा कर रहे हैं, तो अच्छे लोग भी हैं जो इसको ले सकते हैं। तब जाके हमने इसको बॉटल में अपना दूध पैक करा, और एक इसको ब्रांड की तरह हमने ओवर द टाइम पिछले 6-7 साल में डेवलप करा। और हमने एक ऐप बनाई। ऐप के थ्रू सब लोग रजिस्टर करते हैं उस पे, और घर से ही उसको ऑर्डर कर देते हैं। नेक्स्ट डे जो है कस्टमर्स को डिलीवरी हो जाती है। तो ये एक डायरेक्ट टू होम मॉडल है, जिसमें लोगों को फार्म फ्रेश प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, ये बताने के लिए कि कैसे गांव से निकल के आप न्यूजीलैंड से जुड़ के वो पूरे भारत की राजधानी में और आसपास छाए हुए हैं। तो ये दीपक राज जी थे जो हमें बता रहे थे कि अभी कैसे
डेयरी सेक्टर में ये जुड़े और एक आईटी कंपनी से हट के इन्होंने ऐसा काम शुरू किया। और साथ साथ में यही नहीं, दूध भी बेचते हैं, उसके बाई प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं और वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं, सारी चीज़ें ये बनाते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।